अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल के लिए कौन से शेयर्स ख़रीदना बेहतर है, मैं आज आप लोगों के लिए रात 10:28 पर भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। एक तो ये मैंने अभी अपलोड करी है जो कि आप लोग मुकम्मल देखिएगा लाज़मी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कल कुछ मज़बूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ कि इनको ख़रीदना बनता है। कल लाज़मी इन शेयर्स को आप लोग बाय करिएगा, क्योंकि देखिए सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में जो ख़बरें हाईलाइटेड है, जो कि सुबह से बड़े-बड़े चैनल्स कवर कर रहे हैं इन ख़बरों को। इसमें पहली ख़बर तो ये है कि आपने हरबस जो कि बंद है वो खुलने जा रहा है। इसका मतलब तेल की कीमत गिरेगी और जो जंग है वो ख़त्म होगी। वाज़ेह ये है, यानी कि डायरेक्शन ऑलमोस्ट ये दिखाई दे रही है कि जो वॉर है अब ख़त्म होने की तरफ जा रही है। अब ऐसे में अगर कोई भी ख़बर आती है ना रात तक, तो वो तो मैं आप लोगों को रात वाली वीडियो में बता दूंगा। तो लाजमी रात वाली वीडियो को भी आप लोगों को देखना है और आज की इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है कौन कौन से शेयर्स बाइंग के लिए बेहतर है। क्योंकि देखिए सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि अगर अब हालात दोबारा बेहतरी की तरफ जाते हैं तो जो जो शेयर्स मेरे पास, जैसे कि टॉमसीएल पड़ा हुआ है या पीआईबीटीएल पड़ा हुआ है, ट्रीट कॉरपोरेशन है, एनपीएल है, एनसीपीएल है, तो ये सारे शेयर्स क्या चलेंगे, क्या ये ऊपर जाएंगे? और अगर मैं स्विच एंड स्वैप करता हूँ तो क्या मेरे लॉसेस रिकवर हो सकते हैं? तो लॉसेस भी आप लोगों के रिकवर होंगे, लेकिन ट्रेडिंग वाले जो बहुत ही पैनी स्टॉक्स होते हैं, कि बहुत छोटे शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स को तो मैं आप लोगों को मना कर रहा होता हूँ कि वो रिस्की स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में आप लोग बाइंग ना करा करें। क्योंकि जो मैंने मेन खबरों की बात करी ना, तो मैं सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ कि 169,000 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है अपना मस्त, अब खुलने की तरफ जा रहा है। एक खबर ये है, दूसरी खबर ये है कि जो ईरान है वो जंग ख़त्म होने की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि ईरान भी ये कह रहा है कि अब जंग ख़त्म होने की तरफ जाए, जिससे सारे मुल्क मुतासिर है, लेकिन जंग ख़त्म होगी तो हालात दोबारा नॉर्मल की तरफ जाएंगे। इसमें एक खबर और हाईलाइटेड है, जो कि ईरान ये कह रहा है कि जो जो उसने नुकात रखे हैं, जो जो यानी मेन पॉइंट्स रखे हैं ईरान ने, वो जो अमेरिका है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अमेरिका ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो ईरान के हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिसमें एक जो पॉइंट है वो ये है कि जो बंदरगाह है वो अगर खोली जाएगी तो फिर सबके जहाज़ उसमें से गुजरेंगे, किसी भी जहाज़ पे हमला नहीं करा जाएगा। ये ईरान ने वाज़ेह कह दिया है कि अमेरिका को भी कि आप भी नहीं हमला करना और ना हम जहाज़ों को रोकेंगे। यानी कि अब ये रास्ता खुलने की तरफ जा रहा है। और मैं बात इसीलिए तो कर रहा हूँ ना मुसलसल के पीस टॉक टेबल टॉक हो रही हैं, और ये जैसे ही हो जाती हैं, यानी कि जैसे ही वॉर ख़त्म होती है, तो जो इंडेक्स अगर देखें एक 62 पे, एक 65 पे, एक 55 में कहीं पे भी इंडेक्स जाता है ना, ये वॉर की वजह से, या तेल की कीमत जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है ना, $95 से भी ऊपर पे तेल ट्रेड कर रहा है। तो अगर तेल भी गिरता है तो लाज़मी सी बात है कि जो मार्केट है वो 15-20 हज़ार तक पॉइंट्स का बहुत तेज़ जंप लेगी, बहुत तेज़ पुश लेगी। तो ऐसे में जो जो शेयर्स आप लोगों के पास पड़े वो सबके स्टॉक्स ऑलमोस्ट नीचे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग वाले शेयर एसएसजीसी की बाय कॉल दी, या दूसरे में आप लोगों को शेयर रेकमेंड करूँ तो लोग तो यही कह रहे हैं कि अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है स्टॉक को बाय करने के। इस तरह आपने एफसीपीएल की बाय कॉल दी 102 103 रुपये के रेट पे, 115 रुपये से ऊपर का इसने हाई लगा दिया, तो पैसे नहीं थे खुले। किसी ने एनपीएल को बाय करा हुआ है, लॉस में पड़ा हुआ है, किसी ने एनसीपीएल ने पैसे फंसाए हुए हैं, कोई कराची इलेक्ट्रिक को 9 रुपये के रेट पे बाय करके फंसा हुआ है, किसी के पास ट्रीट 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं जो कि 30-31 रुपये के रेट पर हैं। तो आप सबकी बारी आएगी, आप लोगों को वेट करना है। लेकिन अगर नया पैसा आप लोगों को डालना है तो जो शेयर्स मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में और रात 10:28 पर भी, ये दोनों वीडियोस में मैं आप लोगों को शेयर्स रेकमेंड करूंगा, तो कल के दिन भी इन स्टॉक में आप लोग वॉल्यूम अच्छे बनते हुए देंगे। और एक कोई भी खबर जो मैंने कहा ना, अगर वॉर वाली खबर आती है ना कि वॉर ख़त्म होने की तरफ जाती है, तो देखें ऑयल बहुत तेज़ी से गिरेगा, और ऑयल का गिरना लाजमी बात है कि स्टॉक मार्केट पर भी आएगा। और जिस तरह आप लोगों ने पिछले दिनों मार्केट ऊपर जाते हुए हॉल्ट होती देखी, तो इस तरह से आप लोग दोबारा हॉल्ट होते हुए शेयर्स को देख सकते हैं। लेकिन फोमो फेयर और मिसिंग आउट के चक्कर में किसी को नहीं आना, किसी को ओवर बाइंग सेलिंग के कल ही 10 लाख रुपये डाले और 10 के 10 लाख के शेयर्स आप लोगों ने बाय कर लिया। किसी को बाय करना है वो 10 लाख रुपये तो हैं आपके अकाउंट में पड़े हुए, लेकिन 2 लाख के बाय कर लें या 1 लाख के बाय कर लें, कम से कम कल जो है ना बाइंग वो 20 से लेकर 30% मैक्सिमम इतने की बनती है। अब 1 लाख रुपये हो तो 30 हज़ार रुपये तक की बाय कर लें, या आपके पास 10 हज़ार रुपये हो तो 5 से 6 हज़ार रुपये तक की बाइंग कर लें। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो एंग्रो होल्डिंग की तो मैंने आप लोगों को मुसलसल बाय कॉल दी हुई है कि इन्वेस्टर्स लाजमी एंग्रो होल्डिंग को बाय करें। इन्वेस्टर्स के लिए बड़े अच्छा ब्लू चिप शेयर है, और 280 रुपये से 260, 262, 255 रुपये के रेट पे ये बहुत ही डिप पे ट्रेड कर रहा है। अगर सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ तो 238 रुपये तक का, 240 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है। यानी कि सपोर्ट लेवल से भी ये मुश्किल से 18-20 रुपये ऊपर है, 240 रुपये से 260 रुपये के रेट पर। ये तो इन्वेस्टर्स को लाजमी शेयर को नज़र में रखिएगा, बाय लाजमी करेगा। इस तरह से देख लें, मैंने आप लोगों का एक और शेयर ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी वॉर का ये बेनिफिशियल, अगर वॉर ख़त्म होती है तो फिर जब इसके रिजल्ट्स भी आएंगे, तो अपकमिंग रिजल्ट्स में मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि जिस कर्नाटक रिफाइनरी में आप लोगों को दिलवाया था, मुझे याद है अच्छे से 2-2.5 साल पहले 350-400 रुपये के रेट पे ये होता था। मैं आप लोगों को 400 रुपये के रेट पे बोलता था कि अटक रिफाइनरी जो है वो 400 का 800 होगा, अब डबल हो गया, तो अब क्या इसको मैं आप लोगों को दिलवाऊँ? तो ATRL से बेहतर है कि आप लोग OGDC 323 रुपये का रेट पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको एकदम ना बाय करें। इस तरह देखिए, मैंने आप लोगों को MTL है या जो जो शेयर्स का बताया ना,
कि जो शेयर्स जंग ख़त्म होने के बेनिफिशियरी हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी, इसलिए कि देखिए जंग के दौरान इनकी अर्निंग ठीक ठाक बढ़ रही है। अब रिजल्ट्स तो फ़ौरन आएंगे ही ना, रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टर के 3 महीने बाद जो आते हैं रिजल्ट्स, हर कंपनी अपना क्वार्टर का रिजल्ट पेश करती है, PSX को देती है कि रिजल्ट्स मैंने पोस्ट करे, तो उसके हिसाब से फिर शेयर प्राइस जो है वो परफॉर्म करता है, फिर शेयर ऊपर निकलता है या शेयर नीचे गिरता है। तो मैं OUDC की बात कर रहा हूँ तो देख लें अभी तक 300 के रेट पर है, और कितना ये हाई से नीचे मिल रहा है आप लोगों को, मुश्किल से हो गई 10% के नीचे या इससे भी कम 5% के नीचे मिल रहा है आप लोगों को। 337 रुपये तक ये चला गया था, इतना कि उसने हाई लगा दिया था। तो देखिए अभी भी मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ कि OUDC आप लोग बाय कर लें 400 रुपये से ऊपर। ये बहुत कम वक्त है कि ये 315, 310 रुपये, 350 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 400 रुपये से ऊपर ये आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि जाता दिखाई देगा। सारी डिटेल तो मैंने आप लोगों को बताई भी है। व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने के लिए 03142069 पे रब्ता करिए। पेड व्हाट्सअप ग्रुप है, फ़ीस भी इंतहाई कम है, और एक ट्रेड से अगर आप लोगों की जाएगी ना, एक ट्रेड सीधी OUDC में या एंग्रो होल्डिंग में, तो ठीक ठाक पैसे आप लोग निकाल लेंगे। इसके अलावा DCL कंपनी के भी सवालात लोगों ने मुझसे करे हुए हैं कमेंट सेक्शन में, और लोग घबरा रहे हैं कि जो सल्ले है ये परफॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा। सल्ले में इससे पहले भी हमने काम करा, हमारे पैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट डूबी। गलती आप लोगों की है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट क्यों डूबती है, क्यों आप लोग वक्त पे शेयर्स को, जो मैं कहता हूँ अपनी हर वीडियो में कि लाजमी बेचें, लाजमी प्रॉफिट टेक करें, ट्रेडिंग वाले शेयर को लेके ना बैठे ना। जैसे मैंने बात की ना DCL कंपनी की, तो लोग कल इसको भरपूर तरीके से बाइंग करना शुरू कर देंगे, ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे 88 रुपये के रेट पर। 17 लाख तक के वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड करता रहा। कल अगर ये आप लोगों को देखिए 85 रुपये से अंदर तो ये ना जमा ही हो रहा है, यानी कि 80 से लेकर 85 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ये इसका बना हुआ है जमा होने का, एकोमोलेशन का फेज़। लेकिन जब इसको जाएंगे ना क्लियर प्रॉपर ब्रेकआउट, वो इसको 99 रुपये से ऊपर, यानी कि अगर ये 100 रुपये से ऊपर DCL कंपनी ट्रेड करने लग गया ना विद वॉल्यूम्स, और फिर 30 रुपये का जंप आप लोगों को 100 रुपये से ऊपर जाके ये दिखाएगा DCL कंपनी। तो वर्किंग कर लें अपनी, ये तो मैंने आप लोगों को बताई है जो मुझे लग रहा है देखते हुए मार्केट को कि कल बिल्कुल ख़रीदना बनता है, लेकिन 5-10% तक की या 15% तक की आप लोग बाय करें। हमेशा तेज़ मार्केट में ना बाय करा करें, जब मार्केट है गिर के रुक के ट्रेड कर रही हूँ। देखिए अभी मौका है कि इंडेक्स 170 के अंदर आ चुका है, 160 से लेके 165, 168, 170 तक का ना ये बैंड बना हुआ है। इसी बैंड के दरमियान इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, एकोमुलेट हो रहा है। तो अब वर्किंग अपनी भी करिएगा लाजमी है, तो मैंने आप लोगों को बताई है अपनी वर्किंग करके एनालिसिस कि जो मुझे लग रहा है कि टारगेट्स इस शेयर के क्या बनते हैं। तो इसके अलावा बात कर लेता हूँ सवालात लोगों के कमेंट सेक्शन में ओ बॉय के हवाले से आए हुए। देखिए आप लोग क्लियर समझ लें कि ओ बॉय अगर मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ तो मुझसे कोई बाद में शिकायत ना करें, ना मुझे बोले, क्योंकि देखिए जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ना, तो मैंने आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर दिया हुआ है, लेकिन इस नंबर पे सवालात ये करना है कि ओ बॉय के टारगेट्स जो आपने बताए 18-19 रुपये तक के बनते हैं। मैं आप लोगों को देखिए बता रहा हूँ क्लियर कि अगर ओ बॉय 14.5 रुपये से ऊपर या 15 रुपये कर लें, क्लियर सीधा 15 रुपये से ऊपर अगर ओ बॉय ट्रेड करने लग गया विद वॉल्यूम, तो 4 रुपये का जंप आप लोगों को दिखने में आएगा, यानी कि 2020-21 ईयर के हाइस को हिट कर सकते हैं। कि जबकि 2022 ईयर में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 24 रुपये के रेट पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था ओ बॉय, और गिरा भी है, बिल्कुल गिर के ये कचरा हो गया था, 6.5-7 रुपये के रेट पे चला गया था, बल्कि इससे भी नीचे 5.5 रुपये तक का इसने लो लगा दिया था। लेकिन फिर मैंने रेकमेंड करा कि इन्वेस्टर्स इसको बाय करें। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, इसलिए कि 7.5-8 रुपये से अगर मैं देख लेता हूँ तो 13.5 रुपये पे चला गया, यानी कि 8 रुपये वाला शेयर आप लोगों को 13 रुपये के रेट पे ये मिल रहा है। तो अब तो महंगा है। स्टॉप लॉस क्या बनता है 12.5 रुपये तक का, या 12 रुपये तक का आखिरी लगा लें। अगर आया तो फिर आप लोगों को बेचना होगा, या वरना खुद ब खुद ही बेच के बिक जाएगा। अगर आप लोग सेट कर देंगे रेट डाल के ना स्टॉप लॉस, एक रेट ऊपर का और एक रेट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सेट करेंगे तो ध्यान ये है कि ओ बॉय आपका निकल जाएगा। लेकिन 19 रुपये तक का टारगेट मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 19 से 20 रुपये तक वो बाय निकलेगा, स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ बढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये 3-4 शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, इसीलिए ताकि आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखते हुए इन शेयर से वर्किंग करें। ध्यान ये है कि मैं रात 10:28 पे एक वीडियो और अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह उस वीडियो से भी आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। ताकि अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।